उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। मैं नरेंद्र भार्गव, मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में महाप्रबंधक पद पर रहा। 37 साल नौकरी की और 5.5 साल पहले रिटायर भी हो गए। लेकिन अभी तक जब से ये मधुमेह मुक्त भारत अभियान में जुड़ने के पहले तक मैंने कभी भी शुगर की जांच नहीं कराई थी, ब्लड डायबिटीज की। मैं डरता था कि ये हो ना जाए। और इस चक्कर में क्या हुआ कि हालांकि मेरी नौकरी के कार्यकाल में मैंने हमारे कई उद्योगपतियों को इंसुलिन, डायबिटीज की गोलियां खाते और डायलिसिस पे जाते। और मेरे अंदर में कई कर्मचारी थे, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं ग्वालियर में था 86 से 89 तक। तो एक मेरे अंडर में इंस्पेक्टर था, कहीं वो सुबह सो के ही नहीं उठे, कहीं साइलेंट अटैक आओ, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया साइलेंट अटैक काहे का। 90 की बात है। लेकिन जब मधुमेह मुक्त भारत अभियान में मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय संजय मिश्रा जी को कि उन्होंने मेरे को जागरूक किया। और इसकी भी बड़ी रोचक घटना है। कहना मिश्रा जी को मैं 1 महीने तक सुनता ही नहीं था। मैंने कहा रहने दो मिश्रा जी, डायबिटीज कहीं ठीक होता ही नहीं है, मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। लेकिन मिश्रा जी बोले आज सुन तो लो, मिशन क्या है, मिशन के बारे में जब तक सुनोगे नहीं आप कैसे कह सकते हो। मैंने कहा चलो सुनाओ। तो मिश्रा जी ने सबसे पहले मेरे से एक ही क्वेश्चन किया, आपने HbA1c कराई। मैंने कहा ये क्या होता है। तो मिश्रा जी समझ गए कि इन्हें अब कुछ आता पता नहीं है। अब आप कहना चुपचाप पूरा सुनिए ये कैसा क्या है। तो मैंने साहब सुना और सबसे पहले मिश्रा जी के कहने पर मैंने अपने ही HbA1c कराया। क्यों? क्योंकि मेरे को इस अभियान के कारण एक हिम्मत आ गई और मेरा डर निकल गया। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज होगी, अब मिश्रा जी देख ही लेंगे इस अभियान की बता रहे हैं तो। थैंक यू। अब क्या हुआ था, आप जांच कराई तो 6.3 निकली। उस दिन मेरे तलवों से जमीन से मिट्टी निकल गई। पता है, रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ प्री डायबिटिक में ही हो गए, जब डायबिटीज होती तो क्या होता आप कल्पना कर सकते। क्योंकि मैं तो बॉर्डर पे था और मैं जितनी लापरवाही कर रहा था उतनी शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं करता होगा। क्यों? वैसे ही पंडित आदमी और मीठे के शौकीन, खूब मिठाई खाई है बचपन में। और शादी ब्याह में तो मैं रोटी सब्जी खाता ही नहीं था। एक गुलाब जामुन तो गले में ही रह जाता था। दिमाग में धारणा थी कि लिफाफा दो है तो 4-5 गुलाब जामुन, मूंग का हलवा भी जो इधर तैर रहा था, उधर कहीं सीताफल की रबड़ी और जलेबी, रसमलाई, एक एक चीज। और ऊपर से वो भी दूध और फिर आइसक्रीम भी सब ठोकते थे। लेकिन जिस दिन से मिश्रा जी ने सचेत किया है, प्री डायबिटिक की कैटेगरी में रख दिया, तब से ये सब मिठाई देख के डर लगने लगा। और अब मैंने फिर इसका समाधान लिया और समाधान लिया तो मेरा 2 महीने में 5.9 आ गया था। और फिर हिम्मत आई, फिर मैंने उसकी मिठाई थोड़ी बहुत टेस्ट करना शुरू कर दी। क्योंकि जब डायबिटीज की कहानियां सुनी थी जिंदगी में, कभी किसी को ठीक होते नहीं देखा, तो डर तो स्वाभाविक था। तो मैंने सोचा कि अब रिटायर तो हो ही गए, अब रिटायरमेंट हो गया है तो हम तो बच गए भगवान की कृपा से और संजय मिश्रा जी के मार्गदर्शन से और आदरणीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब की खोज से। तो हमें संसार में भी हमारे जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी बचाना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेनिंग ली। तो पहले तो सुनो इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मिश्रा जी बोले कि अब आप जनरल मैनेजर थे, भूल जाओ, अब 60 के पहले की कहानी खत्म। अब आपको पूरा ABCD करके, यानी LKG के बच्चा जैसे सीखता है वैसे ही सीखना पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल अपना वो सब पहले का दिमाग खाली किया, जनरल मैनेजर वाला। क्योंकि वही तो मेरे को 1 महीने तक मिश्रा जी को सुनने नहीं दे रहा था कि मेरे को सब आता है। पता लगा आता कुछ नहीं था और डायबिटीज के चंगुल में फंस जाते। तो मिश्रा जी से ट्रेनिंग ली और मैंने तब से प्रण किया है कि डेली रोज मेरे को 10 लोगों को सिर्फ इतना बोलना है कि भैया जांच करा लो यार HbA1c की, बहुत हो गई। कराई कि नहीं कराई? आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे, होशियार, कोई जांच नहीं कराते। लापरवाही इतनी है डायबिटीज के बारे में, इतनी कहीं नहीं। बस उनको बोलते हैं, वो कराते हैं और पता लगा 10 में से 3 तो 4 तो बॉर्डर पे धरे हैं प्री डायबिटिक, और 2-3 तो डायबिटीज ही पाले घूम रहे थे, और 2-3 मिल जाते हैं गोली खाने वाले। तो उनको बढ़िया समझाना और समझा के अपना काम है बताना, तो लोग चाहते हैं बचना। मैंने ये अनुभव किया है, कोई इसके चंगुल में नहीं फंसना चाहता, लेकिन पता नहीं था, जागरूकता की कमी नहीं थी। तो वो काम हम कर रहे हैं और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक मेरी टीम 2200 से ज्यादा लोगों की हो गई है। मैंने अब टीम बना ली मधुमेह मुक्त भारत अभियान में, जो मेरा साथ देगा।
उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ अच्छी तरह से। और मैं तो ये कहता हूँ सब रिश्तेदार जो नहीं सुन रहे, डायबिटीज में जागरूक नहीं हो रहा है, वो कोई काम के नहीं है। जो देश को Yes. बचाने की बात करे वो काम का है। मुद्दे की बात ये है। तो ऐसे करके मैंने आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कईयों की तो एलोपैथी की दवाइयां छुड़वा दी जो डायबिटिक मिले थे, और सबसे बढ़िया तो प्री डायबिटिक को डायबिटिक होने से बचा लिया। ये सबसे बढ़िया काम लगा। क्यों? 35 से 40 करोड़ बॉर्डर पे घूम रहे हैं, खाई तैयार है, तो धक्का देने भी लोग बाग तैयार है, वो खुद भी वो फिसल में तैयार है, उनको पहले बचाना है। और जो डायबिटीज जिनने पाल ली उनको भी धीरज तो रखना पड़ेगा। जब 10 साल 20 साल में अपना शरीर खोखला कर लिया एलोपैथी की दवाइयां खा खा के, अभी मिश्रा जी बता रहे थे साइड इफेक्ट, यानी मतलब काम एक डायबिटीज को कंट्रोल करने का, वो भी अब कंट्रोल ही नहीं हो रही। अभी मेरे को 10 में से 2-3 मरीज रोज मिल जाते हैं, किसी की 250 आ रही है, गोलियां खा रहे हैं तो भी आ रही है, तो इसका मतलब कंट्रोल भी नहीं है। और अपना शरीर 20-25-50 साइड इफेक्ट से खोखला कर रहे थे, तो उनको हम बचाएं। और सबसे मेरा आह्वान है कि इस मिशन में सब दिल से तन मन, और मैं कहता हूँ धन भी लगे, धन तो कछु नहीं लगे हो। आजकल तो कोरोना के चक्कर में अपन घर में ही बैठे हैं, अब मोबाइल कॉल लगना है वो भी फ्री में है, तो रोज 10 को फोन करें और संडे की मीटिंग में बिठाएं, इतने में ही पुण्य कमा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।